ओके, तो बच्चा हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको कार्डियक स्फिंक्टर भी कहा जा सकता है, या इसको गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर भी कह सकते हैं, है ना। गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रो का मतलब स्टमक और इसोफेजियल का मतलब इसोफेगस, यानी कि जहाँ पे इसोफेगस और स्टमक की कनेक्टिविटी है उधर जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है उस स्फिंक्टर का नाम या तो कार्डियक स्फिंक्टर कह दो, या फिर इसको क्या कह सकते हैं बच्चा, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, SPHINCTE स्फिंक्टर। तो मैं आप लोगों को बताई थी कि व्हेन आई वाज स्टडीइंग, मतलब लॉन्ग बैक, आप कहोगे कि मैडम आप तो पुरानी टाइम के हो, नेचुरली उस टाइम में बेटा स्फिंक्टर नाम की कोई चीज नहीं होती थी, तब वेल्व होती थी, कार्डियक वेल्व और पाइलोरिक वेल्व, हमने यही पढ़ा था। लेकिन बाद में उन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया बिटवीन द वेल्व एंड द स्फिंक्टर। तो अब बात आती है कि क्या डिफरेंस है दोनों में, भाई किस चीज के लिए हम वेल्व यूज करेंगे, किस चीज के लिए हम स्फिंक्टर यूज करेंगे। तो बच्चा स्फिंक्टर क्या होता है कि स्फिंक्टर थोड़ा थोड़ा रिलीज होता है एंड थोड़ी थोड़ी चीज पास ऑन होती रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि मान लो सपोज ये इसोफेगस है, हमने खाना खाया और खाना खाया तो वो पूरा हमारी इसोफेगस पहले पूरी भर गई ऊपर तक, और फिर वो वेल्व ओपन हो रहा है और फिर सब धड़ाम से स्टमक में जाके गिरा। ऐसा नहीं होता। हमने अगर एक कौर भी खाया है और उसको स्वॉलो किया है तो पेरिस्टालसिस से आगे जाएगा और आगे जाके स्फिंक्टर ओपन होगा और वो फूड स्टमक में पास हो जाएगा। तो स्फिंक्टर जो होता है वो थोड़ा थोड़ा ओपन हुआ देन क्लोज, ओपन देन क्लोज, एक साथ सारी चीज को इकट्ठा नहीं करता अपने ऊपर। जबकि वेल्व जो होते हैं जैसे हार्ट में होते हैं, पहले वो पूरा ब्लड कलेक्ट कर लेते हैं एंड देन दे गेट ओपन, उसके बाद वो ओपन होते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस। तो यहाँ पे ये स्फिंक्टर प्रेजेंट है, इसको कार्डियक स्फिंक्टर कहा जाएगा। वन स्फिंक्टर इज प्रेजेंट ओवर हियर, तो ये वाला रीजन तो हो गया कार्डियक पार्ट। ये जो डोम शेप स्ट्रक्चर है बेटा, इसका इतना पोर्शन हम लोग ले लेते हैं, ये जो डोम शेप स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज फंडस, फंडस पार्ट। फंडस पार्ट में केवल और केवल एयर प्रेजेंट होती है, हवा। तो हम यूजुअली देखते हैं छोटे बच्चों को भी जब उनको दूध पिलाया जाता है या कुछ खिलाया जाता है तो उसके बाद उनको कंधे से लगा के और ऐसे पीछे थपकी दी जाती है, सो दैट दे कैन डू बर्प, है ना। बर्प मतलब हिंदी में बर्प मतलब डकार, डकार ले लेते हैं। क्योंकि अगर वो उनको हमने बर्प नहीं दिलवाई, डकार नहीं दिलवाई और लिटा दिया, तो ये एयर जो है वो इधर आ जाएगी बच्चा, और इधर आ जाएगी तो वो फूड को पुश करेगी। और ये जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है बच्चों में वेल डेवलप्ड नहीं होता, तो वो उनका सारा खाना वापस से बाहर आ जाता है। तो बच्चे को, छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ, 6 मंथ तक के, 1 ईयर तक के बच्चे को अगर हम बर्प नहीं दिलवाते हैं और खिलाते उनको लिटा देते हैं तो वो सारा अपना मिल्क या वो सारा पलट देते हैं। तो ये कार्डियक स्फिंक्टर तो प्रोटेक्ट प्रिवेंट करता है, यानी कार्डियक स्फिंक्टर का फंक्शन हो तो इट अलाउ द फूड टू कम इन द स्टमक बट डज नॉट अलाउ द फूड ऑफ द स्टमक टू गो बैक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी नहीं करता, वॉमिटिंग होती है बच्चा अगर, तो दिस कार्डियक स्फिंक्टर जो होता है ये इस फूड को जाने देता है। खैर, नेक्स्ट इज द फंडस, जिसमें केवल क्या प्रेजेंट होती है, उसके बाद में नेक्स्ट दिस मच पोर्शन इज कॉल्ड एज बॉडी। ये पूरा रीजन होता है बच्चा विच इज कॉल्ड एज बॉडी रीजन। बॉडी रीजन का क्या काम है बच्चा, यहाँ पे सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, यानी ये वाला रीजन है जिसमें डाइजेस्टिव और म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इनके अंदर इसी पोर्शन में इट इज हाईली फोल्डेड, ये बहुत हाईली फोल्डेड होते हैं और इंटरनल इस तरह से फोल्ड रहते हैं बच्चों, ऐसे।
तो ये बहुत हाईली फोल्डेड रहते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो जो स्टमक है वो डिस्टेंड आउट होता है। डिस्टेंड मतलब कि फैलता है। जब हम खाना खाते हैं तो ये फैलता है, और फैलता है तो इसकी बॉडी का मतलब ये स्टमक का स्पेस बड़ा हो जाता है, सो दैट द फूड कैन कम इन द अकोमोडेट इन द स्टमक। तो बॉडी के अंदर ये जो इनफोल्डिंग्स होती है, दे आर कॉल्ड एज रियूगे। अब आप कहोगे मैम ये तो रियूगे आप कई जगह पढ़ा चुकी बेटा। जहां पे भी अगर कोई भी इरेगुलर फोल्डिंग होती है उसके लिए वर्ड रियूगे ही होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने अपर पैलेट के लिए भी वर्ड यूज करा था कि अपर पैलेट जो होता है वो रफ सरफेस होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज पैलेटाइन रियूगे। यहाँ पे भी इनफोल्डिंग्स हैं उनके लिए गैस्ट्रिक रियूगे, यानी जहां पे भी इनफोल्डिंग्स हैं उसका नाम और पीछे रियूगे। स्टमक में है तो गैस्ट्रिक रियूगे, पैलेटाइन में है तो पैलेटाइन, अपर पैलेट में है तो पैलेटाइन रियूगे। नेक्स्ट आता है लास्ट वन, फोर्थ वन इज द पाइलोरिक। पाइलोरिक रीजन जो होता है यहाँ पे फूड सेमी डाइजेस्टेड या लिक्विफाइड फॉर्म में हो जाता है, और लिक्विफाइड फॉर्म में हो जाता है एंड देन इट कम्स आउट थ्रू द पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो यहाँ पे एक और स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है और उस स्फिंक्टर को कहा जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो स्टमक में बच्चा दो स्फिंक्टर हो गए, वन इज कार्डियक स्फिंक्टर एंड अदर इज पाइलोरिक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर जो है वो फूड को इसोफेगस से स्टमक में एंट्री करवाता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो होता है वो फूड को, है ना, जो सेमी डाइजेस्टेड है या लिक्विफाइड फूड है उसको पाइलोरिक रीजन से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करवाता है। बॉडी वाला पोर्शन हो गया दैट इज कंटेन द गैस्ट्रिक जूसेस एज वेल एज द म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड। This portion also contain or they are highly folded. Body region highly folded होता है and that is called as gastric reogi. एक और चीज याद रखना, खैर जब एनाटॉमी करवाऊंगी तब बताऊंगी। स्टमक जो है वो एक चर्निंग ऑर्गन भी है। चर्निंग का मतलब किसी चीज को मिक्स करने वाला। अगर हम खाना खाते हैं, कहा जाता है कि जब आप बाइट लेते हो तो यू हैव टू च्यू इट 20 टाइम्स। तो बेटा च्यू तो कौन 20 टाइम्स करता है? गर्ल्स तो फिर भी 10-12 बार 5-7 बार च्यू कर लेते हैं, है ना। तो ये हो गया बच्चा स्टमक की का स्ट्रक्चर। अब स्टमक किस में लीड करेगा? स्टमक विल लीड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो नेक्स्ट जो हम लोग स्टडी करेंगे दैट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अंदर जितनी भी ग्लैंड्स, बॉडी रीजन में जो ग्लैंड्स होते हैं दैट वी विल स्टडी व्हेन वी विल डूइंग द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। जब हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स करेंगे उसी टाइम में स्टमक की ग्लैंड्स भी पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों है? वैसे ये एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पोर्शन, एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पोर्शन है, ऐसा माना जाता है। इट इज अराउंड 6.25 मीटर लॉन्ग, 6.25 मीटर लंबी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज कॉल्ड एज duodenum, second is called as jejunum, and third is called as ileum. Duodenum, D-U-O, duodenum, jejunum and ileum. Duodenum इसका एक्चुअली लैटिन में मीनिंग होता है 12 फिंगर्स, 12 फिंगर्स। तो इसकी जो लेंथ होती है ना बच्चा, वो उतनी होती है जितनी हमारी 12 फिंगर्स, यानी ये 10 ऐसे लगा ली और 2 फिंगर और लगा ली, उतनी लेंथ होती है।
तो अगर हम इसको सेंटीमीटर में लेंथ देखें तो ड्यूटेनम की जो लेंथ होती है दैट इज अराउंड 25 सेंटीमीटर। ड्यूटेनम की लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी। कैसी शेप है? इस तरह से यू शेप। ये यहां से पाइलोरिक स्फिंक्टर हो गया, ये स्टमक हो गया, ये ओपन हो, ठीक है, यू शेप। ओके जी। नेक्स्ट इज द जियोजिनम। जियोजिनम इज अराउंड 2.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, जियोजिनम इज 2.5 मीटर लॉन्ग, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है बच्चा। एंड इलियम इज फर्दर, और भी लंबी है, इससे 1 मीटर लंबी, 3.5 मीटर। याद रखने का सबसे सिंपल सा तरीका है 25 सेंटीमीटर, उसके बाद डॉट लगा दो इसमें और उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। 2.5 मीटर लंबी हो जाती है जियोजिनम, और फिर इससे 1 मीटर लंबी और हो जाती है इलियम, 3.5 मीटर। यूजुअली ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग बता रहे हैं ह्यूमन बीइंग की होती है, तो ह्यूमन बीइंग्स में और हर्बीवोर्स एनिमल में दे हैव क्वाइट लार्ज साइज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या काम होता है? तो सबसे पहले ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में जो फूड यहाँ पे आया, ठीक है जी, यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जो पेनक्रियास और गॉल ब्लैडर से, आगे पढ़ेंगे, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आता है, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस आता है। तो इस डक्ट को कहा जाता है हिपैटो पैनक्रियाटिक, हिपैटो पैनक्रियाटिक। वो भी अभी बताएंगे कि एम्प्यूला भी प्रेजेंट होता है, लेकिन वो लेटर हो। हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है बच्चा ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम में केवल क्या काम होता है? स्टमक में फूड एसिडिक था, यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो एल्केलाइन होता है, तो स्टमक से जो एसिडिक फूड आया उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेंगे और उसको एल्केलाइन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता, केवल फूड को एल्केलाइन में कन्वर्ट करना। उसके बाद में जियोजिनम। जियोजिनम इज द रीजन जहां पे ऑल द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, यानी इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो इंटेस्टाइन की डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है वो प्रेजेंट होती है इन द जियोजिनम रीजन। एंड लास्ट इज द इलियम रीजन। इलियम रीजन वो पोर्शन होता है जहां पर माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट। और माइक्रोविलाई, ये देखो, ये तो बच्चा मैंने बनाई विलाई, ये तो मैंने बनाई विलाई। विलाई के ऊपर भी क्या होता है, जैसे ये विलाई है तो इसके ऊपर हम इस तरह से स्ट्रक्चर बनाए, ये स्ट्रक्चर हो जाता है बच्चा माइक्रोविलाई। तो विलाई एंड माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट, यानी विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। यानी अगर कोई पूछे कि मेजर डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है तो आप आंसर दोगे जियोजिनम में। अगर पूछे कि फूड की एसिडिक फूड को एल्केलाइन में कहाँ कन्वर्ट करना होता है तो आपका आंसर होगा ड्यूटेनम में। अगर पूछे कि फूड डाइजेस्ट कंप्लीटली डाइजेस्ट होता कहाँ है तो कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट होता है इलियम में, और फूड एब्जॉर्ब कहाँ होगा तो वो भी इलियम में ही एब्जॉर्ब। तो दिस इज अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल का स्मॉल इंटेस्टाइन पोर्शन। ठीक है बच्चा, आज के लिए इतना ही काफी करते, कल हम लोग करेंगे बच्चा लास्ट